तो आप सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जीएनएम को स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम पार्ट 1 कर चुके हैं, लगभग 60 क्वेश्चन। तो आज हम पार्ट 2 देख रहे हैं दोस्तों, जहां पे आप सभी को 70 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेगा। तो साथियों, ये जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग इंपॉर्टेंट समझ के देख रहे हैं उनको तो बहुत हेल्प होगा। एग्ज़ाम में सीधा यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जो लोग दोस्तों इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे हैं, बाकी उनके लिए मैं क्या ही कह सकता हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ पार्ट 2 को। और ये है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का दोस्तों फिलअप है। कहने के लिए फिलअप है दोस्तों, क्वेश्चन कोई भी बन सकता है यहाँ से, तो आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिए, हम तो यही कहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आप सभी हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, जो आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन है 62 नंबर, प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से बच्चों में जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों, बच्चों में जो प्रोटीन की और ऊर्जा के जो कमी से बीमारी होता है उसे हम क्वास्कियोर और मरासमस कहते हैं, जो कि राइट आंसर है। तो आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है 63 नंबर दोस्तों, यहाँ पे आप सभी देखिए, कहता है मम्स डैश के कारण होता है। दोस्तों 63 नंबर है, मम्स है, रूबेला है, एक किसके, मिसल्स है, किसके कारण होता है। तो ये है जो है दोस्तों माइक्सोवायरस पोरोटाइटिस। जी हाँ दोस्तों, माइक्सोवायरस पोरोटाइटिस। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका नाम। नेक्स्ट है 64 नंबर, व्यक्ति के शरीर में डैश ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। मतलब एक व्यक्ति के अंदर कितने ग्लाइकोजन संग्रहित होता है, तो 450 से 500 ग्राम। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे साथियों 65 नंबर प्रश्न, कहता है डैश महीने में बच्चों को मिसेल्स का टीका लगाते हैं। तो 9वें महीने में दोस्तों जो है बच्चों में मिसेल्स का टीका लगाया जाता है दोस्तों। उसके बाद है, आप लोगों को मैं बता दूं, विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों विटामिन डी को कैल्सीफिलोर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन डी का दूसरा नाम, यानी रासायनिक नाम है। नेक्स्ट साथियों, भोजन में कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में लेने से डैश की बीमारी होती है। तो दोस्तों जो भोजन में आप अधिक क्या है कोलेस्ट्रॉल वाला अगर खाना लेते हैं तो हार्ट का बीमारी होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है दोस्तों, हार्ट का जो भी वेन होता है उसको ब्लॉक करता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा। इसीलिए लोग बोलता है कि ज़्यादा फैटी वाला भोजन मत कीजिए। उसके बाद दोस्तों है 68 नंबर में बात करता हूँ आप सभी के बीच में, विडाल टेस्ट डैश में किया जाता है। दोस्तों जब विडाल टेस्ट किस में किया जाता है, तो जब टाइफाइड का आशंका लगता है चिकित्सक को दोस्तों, तो विडाल के टेस्ट सजेशन करते हैं, तो ध्यान दीजिए। 69 नंबर है, एड्स का पूरा नाम क्या है, ध्यान देना है, पूछता है बार बार क्वेश्चन। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। फिर से एक्वायर्ड, ध्यान दीजिएगा, RED लगा है, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका राइट आंसर है। 70 है, बच्चों में 6 जानलेवा बीमारियां डैश होती है। तो दोस्तों ध्यान से दीजिए, जो बच्चा में जो 6 बीमारी होता है वो कौन कौन से होता है जो जानलेवा है। तो देखिए दोस्तों, टीबी हो सकता है जिसको क्षय रोग बोलते हैं, गलघोंटू हो सकता है मतलब गाला का रोग, काली खांसी हो सकता है, रोहिणी जिसको हम लोग डिप्थीरिया बोलते हैं, खसरा व गलसुआ हो सकता है। गलसुआ मतलब गाल सूज जाना, खसरा होता है जो चमड़े पर दोस्तों लाल लाल धब्बा हो जाना। तो ये ध्यान रखिए, ये जो 6 बीमारी है बच्चों में जानलेवा होता है, तो याद कर लीजिए आप लोग, बहुत ईजी है। अब साथियों हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न है, कहता है स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत डैश भी है। तो दोस्तों जो स्वास्थ्य की शिक्षा के सिद्धांत है उसमें से एक क्या है, तो साथियों रुचि भी है, क्योंकि दोस्तों बगैर इंटरेस्ट के कुछ नहीं होता है, तो इसलिए रुचि भी एक क्या है, सिद्धांत ही है स्वास्थ्य शिक्षा का। 72 है, आपराधिक या असामाजिक व्यवहार विशेषता किशोर बच्चों में डैश कहलाता है। दोस्तों जब कोई बच्चा के अंदर आपराधिक या असामाजिक व्यवहार दुर्व्यवहार उत्पन्न होता है या दिखता है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, बलात्कार कहते हैं, मतलब डेलिनक्वेंसी कहते हैं, बलात्कार। नेक्स्ट दोस्तों 73 नंबर, भोजन विषाक्त मतलब फूड पॉइजनिंग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं फूड पॉइजनिंग मतलब दोस्तों पूछ रहा है कि फूड पॉइजनिंग जो है किसके किसके कारण होता है। फूड पॉइजनिंग जो है दोस्तों भोजन विषाक्त डैश और डैश के कारण होती है। तो दोस्तों जीवाणुओं और विषों के कारण मतलब बैक्टीरिया और पॉइजन के कारण क्या होता है, भोजन विषाक्त होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए। 74 है, स्कर्वी डैश की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों विटामिन सी के कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं आप सभी के बीच में साथियों, कहता है कि पीने के जल में क्लोरीन की उपस्थिति डैश बीमारी से बचाती है। तो दोस्तों बहुत सारे पानी जो है दोस्तों वो विसंक्रमित नहीं होता है, तो उसको विसंक्रमित करने के लिए क्या करते हैं, उसमें क्लोरीन का दोस्तों मिलाते हैं, तो उससे क्या होता है, रोगाणुओं से होने वाली जो भी बीमारी है वो बचाने का कार्य करता है।
विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखिए, सभी विटामिन का रासायनिक नाम पूछ देता है। प्लेग डैश नामक जीवाणु से होता है। तो दोस्तों प्लेग किसके जीवाणु से होता है? याद रखिए, तो यह यर्सिनिया पेस्टिस। जी हाँ दोस्तों, यर्सिनिया पेस्टिस जो है प्लेग होता है एर्निया पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण। अब दोस्तों यहाँ पे चलिए 78 नंबर चलते हैं। डीपीटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। जी हाँ दोस्तों, डीपीटी का फुल फॉर्म पूछ देगा तो डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। 79 नंबर है दोस्तों, हमें प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कम से कम कितना लीटर पेयजल की आवश्यकता होती है? दोस्तों कम से कम जो है दोस्तों आवश्यकता 2 लीटर का होता है, लेकिन दोस्तों अगर इससे कम पीते हैं तो आपको प्रॉब्लम होने का खतरा बढ़ जाता है। 80 नंबर बात करते हैं गलसुआ मतलब मम्प्स, एक विषाणु से होने वाला तीव्र संचारी रोग है जिसमें शरीर की डैश ग्रंथि क्या होती है? सूज जाती है। तो कर्णमूल लार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मैं बताए हैं कि जो गलसुआ में गाल क्या होता है? सूज जाता है, चिक्स। वही दोस्तों जो होता है ना कर्णमूल लार जो होता है, यही ग्रंथि सूज जाती है गलसुआ बीमारी में, जो कि वायरस से होता है। अब साथियों चलिए हम देखते हैं 81 नंबर। यहाँ पे कहता है मूंगफली में डैश और डैश की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। मतलब किसका किसका प्रचुर मात्रा? ग्राउंड नट्स में। तो दोस्तों वसा प्रभुजीन मतलब फैट और प्रोटीन। फैट भी होता है और प्रोटीन भी होता है मूंगफली में, ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है 82 नंबर, कब्ज से बचाव के लिए डैश आहार में डैश देना चाहिए। तो दोस्तों जो कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उसमें फाइबर या रफेज जो होता है दोस्तों, वैसे आहार देना बहुत जरूरी होता है। 83 नंबर है, शरीर में हुक वर्म डैश छिद्रन द्वारा प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों जो हुक वर्म है वो शरीर में पैरों की त्वचा मतलब पैर है जो दोस्तों वहाँ के त्वचा के द्वारा क्या करता है? हुक वर्म शरीर में प्रवेश करता है। तो ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कि हुक वर्म शरीर के किस अंगों से प्रवेश करता है? तो पैरों की त्वचा से। नेक्स्ट साथियों 84 नंबर, 1000 लीटर पानी को शुद्ध करने में डैश ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। दोस्तों आपसे पूछ देगा कि 1 लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए कितना ब्लीचिंग पाउडर चाहिए? 10 लीटर या 100 1000 लीटर? तो देखिए यहाँ पे 1000 लीटर में दोस्तों 2.3 ग्राम चाहिए, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। 85 है, ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। जी हाँ दोस्तों, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, चलिए आप सभी के बीच में मैं देखता हूँ 86 नंबर, कहता है राउंड वर्म शरीर में डैश द्वारा प्रवेश करता है। दोस्तों वहाँ था हुक वर्म, ये है राउंड वर्म। तो दोस्तों जो राउंड वर्म होता है शरीर के भोज्य पदार्थ द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को डैश कहते हैं, मतलब जो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे रहते हैं उसे हम शिशु कहते हैं। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद है खसरा का इंक्यूबेशन समय 10 दिन होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि खसरा का जो है वो दोस्तों इंक्यूबेशन समय कितना होता है? तो 10 से 14 दिन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों, डैश सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या की रीढ़ है। मतलब कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या की रीढ़ है? तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो है दोस्तों सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या की रीढ़ है। 90 है दोस्तों, कैलोरी एक मापदंड है जिसके द्वारा डैश की मात्रा को नापते हैं, उष्मा की। जहाँ दोस्तों कैलोरी किसकी है? तो उष्मा की है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट साथियों, HIV के कारण डैश होता है। मतलब क्या होता है? तो HIV के कारण एड्स होता है, HIV वायरस के कारण। स्केबिज डैश के द्वारा होती है, तो इच माइट के कारण होता है। दोस्तों स्केबिज क्या होता है? इसमें खुजली होता है, तो ये स्केबिज कहता है दोस्तों इच माइट के द्वारा जो है स्केबिज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम वर्ष कितने में स्टार्ट हुआ? तो 1995 में, आप लोग ध्यान रखिए इसको। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो अस्थि मृदुता। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकेट्स भी बोल सकते हैं। तो ये विटामिन डी के कारण होता है। कैल्शियम की कमी से बीमारी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? टिटेनी। कैल्शियम के कारण से जो बीमारी होगा दोस्तों वो टेटेनी होगा। इससे कैल्शियम कम होगा तो आपकी हड्डी में भी प्रॉब्लम होने लगेगा, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगेगा। 96 है, BCG का टीका डैश की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट साथियों 97, मंद रेत फिल्टर में डैश मुख्य निस्यंदन माध्यम है। दोस्तों जो मंद रेत फिल्टर में दोस्तों क्या है? कौन सा चीज़ है जो मुख्य निस्यंदन माध्यम है? तो जैविक परत। जी हाँ दोस्तों। 98 है, कहता है अंकुश कृमि हुक वर्म के 2 प्रकार लिखिए। दोस्तों अंकुश कृमि है, हुक वर्म, उसके 2 प्रकार कौन कौन से? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एनकीलोट्समा ड्यूडेनेल। जी हाँ दोस्तों, एनसीलोस्टमा
उसके बाद है ड्यूडेनेल, उसके बाद है नेक्टर अमेरिकेनस। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग ध्यान दीजिए, एंकिलोस्टोमा, ड्यूडोनेल, उसके बाद है एक है नेक्टर अमेरिकेनस। तो ध्यान दीजिएगा, हुक वर्म का पूछ देगा कि 2 एग्जाम्पल लिखिए तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों 99 नंबर यहाँ पर लोग देखिए, कहता है वसीय अम्लों फैटी एसिड के अपूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा कीटोन काय का शरीर में अधिक हो जाना क्या कहलाता है? तो कीटोसिस कहलाता है। दोस्तों देखिए, जो वसीय अम्ला होता है, फैटी एसिड है, अगर फैटी एसिड आपके शरीर में बढ़ जाता है तो इसका पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो कीटोन काय होता है दोस्तों, कीटोन बॉडी होता है, वो शरीर में आपका बढ़ जाएगा, तो उससे कीटोसिस होता है। अब 100 नंबर है, व्यक्ति की ध्वनि सहन करने की क्षमता कितनी होती है? तो 85 नंबर दोस्तों तक सहन कर सकता है, उससे बाद दोस्तों इनके बस की बात नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 101 नंबर, विटामिन को डैश कहते हैं, मतलब विटामिन को क्या कहते हैं? तो प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, सुरक्षित खाद्य पदार्थ। WHO का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ORS का अर्थ क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म? तो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कहता है अनिवार्य एमिनो एसिड संख्या में कितना होता है? दोस्तों अमीनो एसिड संख्या अनिवार्य कितना होता है? 8 होता है, ध्यान दीजिएगा। और अगर सीधा कहेगा कि अमीनो एसिड की संख्या कितना होता है शरीर में, तो 20। 105 है, भारतीय उपचर्या परिषद की स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो 1947 में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका दोस्तों 106 नंबर, सभी को स्वास्थ्य सन 10 तक बढ़ाया गया, मतलब सभी को स्वास्थ्य जो है दोस्तों वो 2015 तक बढ़ाया गया। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 107 नंबर, कहता है निर्जीव पदार्थ जो संक्रमण का अवशोषण करने, उसे अपने अंदर रोकने या इसे स्थानांतरित करने में सक्षम होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो फोमाइटिस कहते हैं। या दोस्तों फोमाइटिस जो है निर्जीव पदार्थ जो होता है वो संक्रमण अगर करता है या अपने अंदर कोई भी चीज़ को अवशोषण करता है, तो वैसे चीज़ों को अलग रखने, स्थानांतरित करने में कौन सा सक्षम होता है? तो फोमाइटिस। 108 नंबर है, सिलिका युक्त धूल में काम करने से डैश रोग होता है, कौन सा होता है? फेफड़ोलंग्स का रोग होगा, जब आप सिलिका युक्त आप धूल में, डस्ट में काम करते हैं तो। नेक्स्ट है दोस्तों 109 नंबर है, कहता है तारगुर जैगरी में लौह और डैश पाई जाती है, मतलब दोस्तों जैगरी जो होता है तारगुर, उसमें क्या पाया जाता है? तो आयरन के साथ कैरोटीन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 110 नंबर है, वातावरण में ऑक्सीजन का भाग कितना होता है? तो दोस्तों जो वातावरण है वहाँ पे ऑक्सीजन का भाग यहाँ पे दिया गया है 20.96%। आप लोग इस आंकड़ा को देख लीजिएगा क्या कितना हद तक सही दिया हुआ है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 111, कार्बोहाइड्रेट का आंतों में अंतिम रूप से डैश होता है, क्या होता है? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? अंतिम रूप से आंत में ग्लूकोज होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण कहाँ हो जाता है दोस्तों? ग्लूकोज में। अब बात करते हैं दोस्तों 112, MCH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, MCH का फुल फॉर्म मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ होता है दोस्तों, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ होता है। 113 नंबर है, 1 से 3 वर्ष के बच्चे को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो टोडलर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 से 3 वर्ष के जो बच्चा होता है उसे हम टोडलर कहते हैं। 114 है, कहता है दोस्तों 114 नंबर है, कहता है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग दोस्तों, कहता है 114 नंबर में वायु में ऑक्सीजन का अंश कितना होता है? वही ऑक्सीजन वाला फिर से आ गया, तो दोस्तों 20.93%। अब देखिए वहाँ दोस्तों था 20.96, यहाँ पे 20.93 है, तो दोस्तों इसका आंकड़ा आप लोग देख लीजिएगा कि एक्यूरेट होता कितना है। उसका दोस्तों हम बात करते हैं 135 नंबर है, कहता है एक सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के अंतर्गत कुल जनसंख्या कितना सम्मिलित होता है? तो देखिए दोस्तों, एक जो सामुदायिक चिकित्सा केंद्र होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ पे दोस्तों जो है वो क्या होता है? कुल जनसंख्या जो सम्मिलित होता है वहाँ पे 80 से 1,20,000 के बीच में दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बना रहता है, 80 से 1,20,000 के जनसंख्या में। उसका दोस्तों है 116, ICDS प्रोग्राम वर्ष 10 में शुरू हुआ, कब हुआ? तो 1975 में शुरू हुआ ICDS प्रोग्राम। नेक्स्ट है दोस्तों, जीवधारी डैश परजीवी को पोषण देते हैं और उन पर अपना जीवन निर्वाहन करते हैं, सहभोजी। दोस्तों जो सहभोजी जीवधारी है वो परजीवी को पोषण देते हैं और उन पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, वायु में नमी की उपस्थिति को क्या कहते हैं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वायु में जब नमी का उपस्थिति होगा तो दोस्तों उसके हम ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कहते हैं। नेक्स्ट है 119 नंबर, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं।
उसका बाद दोस्तों 120 नंबर, भोजन में कोलेस्ट्रॉल अधिक लेने से कौन सा बीमारी होता है? तो दोस्तों एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए हम दोस्तों बताए हैं वहाँ पे कि हार्ट भी होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहे तो सिर्फ हार्ट का ही बीमारी होगा, हार्ट के साथ दोस्तों एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं 121 नंबर साथियों, कहता टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों एंट्री फीवर। जी हाँ दोस्तों, एंट्रिक फीवर जो होता है दोस्तों वो टाइफाइड का दूसरा नाम है, ध्यान दीजिएगा, पूछ देगा। तो अब दोस्तों 122 नंबर है, कहता है 0 से 1 वर्ष के बच्चे को कहते हैं इन्फेंट। जी हाँ दोस्तों, शिशु। उसके बाद दोस्तों है 123 जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बैक्टीरियोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु और बैक्टीरियोलॉजी मतलब अध्ययन, मतलब जीवाणुओं का अध्ययन। 124 है साथियों, डैश एसिड फास्ट बेसिलाई है। ध्यान में रखिए कौन सी एसिड है, एग्जाम्पल पूछ देगा कि फास्ट बेसिलाई एसिड का एक एग्जाम्पल दीजिए, तो उसमें से मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकल। अब दोस्तों हम चलते हैं 125 नंबर है, कहता 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी पाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से दोस्तों 4 कैलोरी जो है वो आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट साथियों देख सकते हैं कि 126 नंबर है, कहता है और दोस्तों पूछ देगा कि 1 ग्राम फैट से कितना कैलोरी? तो 9 कैलोरी, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से तो 4 कैलोरी। अब दोस्तों है, कहता है 126 नंबर है, कोल्ड चेन में तापमान डैश से डैश रखा जाता है। तो कोल्ड चेन में कितना रखा जाता है? आपसे पूछ देगा कि कोल्ड चेन क्या है और शीत श्रृंखला, और तो यहाँ पे उसमें भी दोस्तों ये लिख देंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो -20 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक। अब दोस्तों हम देखते हैं 127 नंबर प्रश्न है, नवजात में उत्पन्न हनु स्तंभ मतलब टिटनस को क्या कहते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टिटनस नियोनेट्रम कहते हैं, नवजात हनु स्तंभ। नेक्स्ट दोस्तों 128 नंबर, आयोडीन की कमी पहाड़ी क्षेत्रों के डैश में होती है। तो दोस्तों जो पहाड़ी क्षेत्र के पेयजल होता है वहाँ पे आयोडीन की कमी उसमें होता है। 129 है दोस्तों, विटामिन ई को क्या कहते हैं? तो टोकोफेरोल कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सभी विटामिन के रासायनिक नाम, केमिकल नेम। 130 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को पूछा गया क्वेश्चन है। 131 है दोस्तों, 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 50 ग्राम प्रोटीन में डैश कैलोरी पाई जाती है। कितना? तो 1000 कैलोरी पाई जाती है 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 50 ग्राम प्रोटीन में। उसका दोस्तों है, कहता है 132 नंबर, एक उपकेंद्र डैश की जनसंख्या पर होती है सब सेंटर? तो 5000 की जनसंख्या पे दोस्तों उपकेंद्र होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं 133 नंबर है, विटामिन बी का अच्छा स्रोत क्या है? तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ। उसका दोस्तों 134 नंबर, पेयजल में क्लोरीन की उपस्थिति डैश बीमारी से बचाती है? तो रक्तस्राव से। जी हाँ दोस्तों, रक्तस्राव आपका अगर ज़्यादा होता है तो क्लोरीन युक्त पानी पीजिए, कम होगा। 135 नंबर है, टीबी की रोकथाम के लिए डैश टीका लगाते हैं? BCG का टीका। कितना बार हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। अब बात करते हैं 136 नंबर है दोस्तों, कहता है कि बेरी की बीमारी डैश की कमी से होता है? किसके कमी से? थायमिन के कमी से या विटामिन B1 के कमी से। अब दोस्तों आप सभी के लिए प्रश्न हम रखते हैं, जवाब दीजिएगा कमेंट में। राष्ट्रीय एड्स प्रोग्राम डैश वर्ष में शुरू हुआ था एवं डैश तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय एड्स है, विश्व एड्स दिवस नहीं है, राष्ट्रीय एड्स दिवस है। और कब शुरू हुआ और किस तिथि को मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए। फिलहाल दोस्तों ये था दोस्तों, आज लगभग 70 से ऊपर क्वेश्चन देखे हैं। तो जो लोग दोस्तों फर्स्ट ईयर में है इंपॉर्टेंट समझिए, और बाकी हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। बहुत दोस्तों हम सारे के सारे PDF देंगे, कुछ हम सोच रहे हैं ताकि आप लोग को लिए बेटर क्या हो, ताकि आपको पूरे फर्स्ट ईयर का प्रोवाइड जो भी वीडियो आए उसका PDF मिलता जाए आपको सीधा बिल्कुल आसानी से। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा हम सोच के आप सभी को बताते हैं कि PDF बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो PDF दोस्तों कैसे आप लोग को मिलेगा, और एक भी क्लास का PDF दोस्तों मिस नहीं होगा कैसे, तो बताते हैं बहुत जल्द। तब तक मिलते हैं अगले